तो चलो अब ये भी कर ही लेते हैं लैब 6 सेट ऑपरेशंस। इसमें क्रिएट टेबल एम्प्लॉय एमपी-आईडी प्राइमरी की एमपी-आईडी इंट प्राइमरी की हम ऐसे प्राइमरी की लिख के उसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसका कि मतलब है कि प्राइमरी की वो यूनिक ही लेगा और नल नहीं लेगा। ठीक है? एक नया टेबल बना रहे हैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉय एमपी-आईडी इंट प्राइमरी की नेम var कर 30 नॉट नल डेजिग्नेशन var कर 20 डेट ऑफ बर्थ डेट टाइम ठीक है डेट टाइम नॉट जेंडर कैर 1 नॉट नल डिपार्टमेंट आईडी इंट क्रिएट टेबल स्टूडेंट एसटीडी आईडी इंट प्राइमरी की नेम var कर 30 नॉट नल प्रोग्राम var कर 5 सेमेस्टर कैर 1 डेट ऑफ बर्थ डेट टाइम नॉट नल जेंडर कैर 1 नॉट नल डिपार्टमेंट आईडी इंट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज मल्टीपल टपल्स में एक साथ इंसर्ट कर रहे हैं। देख रहे हो एक टपल और सब कुछ ऐसे ही। हाँ, जहाँ इंट है वहाँ कोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ कैर है डेट टाइम है वहाँ कोटेशन लगाने की ज़रूरत है हमें। तो वो ये हो गया ऐसे ही मल्टीपल एक बार ख़त्म हुआ फिर कॉमा देके दूसरा ब्रैकेट शुरू करके सारे के सारे ऐसे मल्टीपल एंटर कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज़ वैल्यू 1 और जो भी है वो सब दे दो सारे उसी ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद हम देख लें यूनियन का एग्जांपल सेलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम ए स्टूडेंट सेलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम एम्प्लॉय और यूनियन कंपैटिबल है तो सेलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ है एज टी ओ बी फ्रॉम एम्प्लॉय यूनियन सेलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन तो आता ही है तुम्हें और यूनियन में डुप्लीकेट टपल हट जाएंगे एसक्यूएल में भी और यूनियन ऑल में डुप्लीकेट टपल भी रहेंगे यानी कि अगर कोई कॉमन है दोनों में तो वो 2 बार आएगा जबकि यूनियन में एक ही बार आएगा यूनियन ऑल में 2 बार आएगा। ठीक है सेलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम एम्प्लॉय यूनियन ऑल सेलेक्ट ये देख लो ये एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट में जो ले रहे हैं तो अब करस्पॉन्डिंग इस हिसाब से कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे पूरे के पूरे टेबल का कंपैटिबिलिटी चेक नहीं करेंगे जो हम प्रोजेक्ट करवा रहे हैं केवल उन्होंने एट्रीब्यूट का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए और उनका लेंथ भी सेम होना चाहिए। ठीक 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 है 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 नंबर हाँ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट भी सेम होना चाहिए ठीक है। When to use if all the attributes returned by union are going to be unique union all operation is preferred as it will faster अगर सारे के सारे जो रिकॉर्ड हैं जो कि यूनियन दे रहा है वो अगर यूनिक आने वाले हैं तो हम यूनियन ऑल वाला हम करेंगे क्योंकि यूनियन ऑल और यूनियन दोनों का क्या होगा रिजल्ट सेम ही आएगा क्योंकि और लेकिन यूनियन ऑल फास्टर होगा क्योंकि यूनियन जो है वो डुप्लीकेट टपल हटाने के लिए भी चेक करेगा तो उसमें टाइम लगेगा लेकिन यूनियन ऑल को डुप्लीकेट टपल नहीं हटाना है इसीलिए यूनियन ऑन करना उस समय फास्टर होगा जब सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं जो कि यूनियन हमें देगा वो हमारा वो हमें पता है कि यूनिक ही आएगा। यूनिक दस यूज़फुल फॉर लार्ज डेटाबेस के लिए यूनियन ऑल इसीलिए यूज़फुल होता है एज़ कम्पेयर टू यूनियन। यूनियन डुप्लीकेट हटा देता है विच इज़ इक्विवेलेंट टू सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू और यूनियन वैसे ही काम करता है जैसे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट काम करता है ठीक है। द स्लो एंड इज़ प्रिफर्ड फॉर स्मॉल डेटाबेस इसीलिए यूनियन को हम स्मॉल डेटाबेस के लिए प्रेफर करते हैं यूनियन ऑल को लार्ज डेटाबेस के लिए ठीक है। Print the program name both male and female students are studying. Do not report the candidate name with gender value. ये तो शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है। सेलेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ इंटरसेक्ट यहाँ पे इंटरसेक्ट का हमने यूनियन का भी इस्तेमाल देख लिया यूनियन ऑल का भी देख लिया इंटरसेक्ट सेलेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल टू मेल एम जनरल एम ठीक है। व्हाट इफ रीडिज़ाइन तो यही ऊपर वाला सही है रीडिज़ाइन द क्वेरी स्टेटमेंट विद एंड तो एंड अगर हम लगा देंगे सेलेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इक्वल टू एफ एंड जेंडर इक्वल तो ये हमें डिजायर्ड इनपुट नहीं ये तो कुछ भी नल सेट देगा क्योंकि जेंडर कहीं भी एम और एफ दोनों चीज़ रखी नहीं रहा है एक ही चीज़ रख रहा है और कैर वो वैसे भी कैर लेंथ वन है while where clause evaluated each row it will not get two gender value in the same row therefore there will be zero row in the result table select name date of birth from a student except select name date of birth from employee ये माइनस ऑपरेटर है एक्सेप्ट मतलब माइनस ऑपरेटर ठीक है। तो हमने माइनस भी देख लिया यूनियन भी देख लिया सेलेक्ट भी देख लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट में आता ही है। हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट का यहाँ पे नहीं देखा लेकिन वो हमें रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे होता है हमें पता है। तो इसमें भी कुछ नहीं था ये भी ख़त्म हो गया इसको भी बंद कर देते हैं हम।
हाँ, वैसे ही मतलब एक्सेप्ट जब लिख रहे हैं, जो पहले लिख रहे हैं उसमें से बाद वाला हटेगा। अगर हमने वही सेलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम एम्प्लॉयी, एक्सेप्ट सेलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम, तो फिर एम्प्लॉयी टेबल में से जो कॉमन रहेगा, जो स्टूडेंट में भी है वो हट जाएगा, और अगर पहले हमने स्टूडेंट लिखा और फिर बाद में एम्प्लॉयी लिखा, तो स्टूडेंट टेबल रहेगा, उसमें से जो एम्प्लॉयी में भी है वो हट जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, बंद कर दो।